जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज की वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी क्लास 12 के अंदर है और अपने फर्स्ट टाइम में एनडीए 2024 का पेपर निकालना चाहता है, और जो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि कल कोई तरीका बताइए कि मैं अपना स्कूल भी मैनेज कर सकूं और बोर्ड भी मैनेज कर सकूं, और क्या सही है क्या नहीं। तो आराम से इस वीडियो को सुनिएगा और अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या है ये फनल मेथड जो आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म कर सकता है इसी फर्स्ट टाइम के अंदर, क्या है वो ध्यान से जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हम ना सिचुएशन को जानते हैं। सिचुएशन है क्या, अगर मैं बात करता हूं एनडीए 2024 की, तो इसका एग्जाम हमारे पास आ रहा है 1 सितंबर 2024 को। और अगर हम सिर्फ बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने तो 15 फरवरी का बोल दिया है 2025 का, जो 2 बोर्ड का बोल रहे थे अभी कोई न्यूज नहीं आई है। दूसरा, जनवरी एंड तक पेपर खत्म होते हैं मोस्टली बिहार बोर्ड की साइड के या उससे पहले, राइट। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से हम चलते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो जो स्कूल में होगा मैं वो करता जाऊंगा। तो आप स्कूल के हिसाब से अगर देखें तो दिसंबर के एंड तक आप फ्री हो पाएंगे, या फिर नवंबर एंड तक या दिसंबर मिड तक आप सारे सिलेबस से खत्म हो पाएंगे। और वहां पर आप अपडेटेड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो जिसके अंदर काफी सारी एक्सरसाइज घटा दी है, लेकिन यूपीएससी ने सिलेबस से नहीं घटाई है। उसके बाद ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है ये आपका ऐसा नहीं कि गलत कंटेंट है, सब सही कंटेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं होगा आपके एनडीए 2025 के। अगर आप सिर्फ स्कूल तक के इसके ऊपर लिमिटेड रहते हो तो ये सच्चाई है। जितना जल्दी आप जान लो मैं आपको उतना बेहतर है आपके लिए। कोई चीज मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा, जो भी अभी लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से मैं आपको देखना पड़ेगा चीजों को, तैयारी अगर निकालना है तो पेपर। तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं एनडीए 2024 की, जो कि आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और साथ में लेटेस्ट लेवल के साथ आपको ऊपर करना पड़ेगा, तो आपको बाय 15 से 20 फरवरी तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। पूरा बोले तो चाहे वो मैथ्स हो गया आपका 11 12 का मैथ्स हो गया, चाहे वो आपके जीएटी के तीनों सब्जेक्ट हो गए, वो आपको खत्म करने ही पड़ेंगे अगर आपको अपना सिलेक्शन कंफर्म करना हो। कैसे फनल मेथड इसमें काम आ सकता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं, राइट। 15 से 20 तक हर हालत में आपको खत्म करना, क्योंकि रिवीजन भी चाहिए। अब बात आती है कि सर ये तो बात ठीक है, ये तो मुझे भी पता थी, लेकिन मैं अब करूं क्या। अब ध्यान से समझिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखो अगर तुम बेटा सबसे पहले भाई ये सीरियस एस्पिरेंट के लिए लिखा है मैंने, जो भी सीरियस एस्पिरेंट नहीं है वो बिल्कुल लीव कर सकता है वीडियो को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट का जो निकालना ही निकालना है, सर कुछ हो जाए मेरे को, राइट। तो बेटा 8 से 2 अगर तेरा स्कूल हो जाता है तो स्कूल वर्क को ना खत्म कर दियो बाय 6 PM तक। चाहे कुछ भी हो, छोटा मोटा काम मिलता है वो पूरा करके आना, कुछ भी हो आप 1 घंटा रेस्ट करो, चाहे कुछ भी ना भी करो, 6 बजे तक वो खत्म होना चाहिए। मेन फोकस जो है आपका वो कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। अभी अगर हम बात करें तो सिलेबस को पहले कंप्लीट करने के ऊपर पूरी कोशिश करिए कि ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिले। इसमें आपकी सबसे बड़ी हेल्प कर सकता है परिणाम बैच। परिणाम बैच के बच्चे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसकी खूबी बता देता हूं। डेली बेटे 8 बजे यहां पर क्लास हो रही है बैच की, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मात्र 14 से 15 दिनों के अंदर इसके अंदर हमने 4 चैप्टर खत्म कर दिए। हाई वेटेज वाले, स्टैट्स हो गया, मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया, 2D ज्योमेट्री हो गया और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसकी हेल्प से अब मैं उसी पैटर्न के हिसाब से इसके अंदर लेके चल रहा हूं ताकि बच्चों को टाइमली एक समय मिल जाए और वो अपना रिवीजन कर 100% अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सके। इसकी कल भी क्लास लगा दी गई है, 11 जून को 8 बजे इसकी क्लास लगी, डेली 8 बजे इसकी क्लास लग रही होती है। कल कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो अगर आप करना इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, और किसी दोस्त को करना हो तो उस दोस्त को भी बता सकते हो। काफी बच्चे जो जिनको बाद में पता चला इस बैच के बारे में अभी बहुत परेशान हो रहे थे, तो अब सबने बेटा इसके बैकलॉग कर रहे हैं बेचारे, कुछ लगे हुए हैं, राइट। व्हाट्सएप पे मेरे से बात करते रहते लेकिन लगे हुए हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ जल्दी रेस में आएंगे। अभी वापस आते हैं जी दोबारा से इसके ऊपर। तो मेन फोकस जो था हमारा था कंप्लीट सिलेबस का, फॉलो हमने कर लिया परिणाम को अपने मैथ सिलेबस के लिए। और अगर हम बात करते हैं नॉट अलाइन विद स्कूल ओनली, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, स्कूल के हिसाब से बिल्कुल मत चलिए, स्कूल का होमवर्क करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वाला मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ा रहे तो मैं मैट्रिक इजी पढ़ूंगा उससे आगे नहीं पढ़ूंगा। आप अपना जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि आपको 11th का भी खत्म करना है, आपको 12th का भी खत्म करना है। अगर आप ज्यादा कवर करके जा रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन कंफर्म तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा कवरेज आपकी होगी सिलेबस की। कम चैप्टर पे बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आजकल मिक्स ऑफ टॉपिक आते हैं। कई बार आपका ये टॉपिक पढ़ के गए, कॉम्प्लेक्स छोड़ के चले गए तो प्रोबेबिलिटी वहां पर फंस गए, आप मैट्रिक्स में फंस गए, सीक्वेंस सीरीज छोड़ के चले गए फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में फंस गए। तो ये सिचुएशन चल रही है, तो इसलिए जितनी ज्यादा कवरेज उतना सिलेक्शन कंफर्मेशन की तरफ जाता है, राइट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है बेटा, अभी एटलीस्ट अभी इस मंथ में, अभी फनल मेथड में आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी इस मंथ में आपको 5 से 6 घंटे आपको डेली एनडीए प्रिपरेशन के लिए देने हैं। इसके अंदर आप अपना मॉर्निंग टाइम यूज कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है और ना ही कोई आपको परेशान करेगा इधर उधर जाने को। क्योंकि ये टाइम मैं भी अपने टाइम पे यूज करता था, इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ अपने एंट्रेंस एग्जाम निकालने में, जिसमें मैंने खूब अच्छी खासी तरक्की करी, राइट। इसके बाद आते हैं बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी सबसे बात, ये सारी फॉलो करने के बाद, ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली, ये सब करने के बाद अब आ जाती है हमारे फनल मेथड पे। फनल मेथड देखिए कैसे हेल्प करेगा। मैं लड्डू मेरे मान के चल रहा हूं, मेरे पास ना 4 मंथ है, मई जून जुलाई अगस्त। मई में मैंने कम टाइम दिया है, जून को थोड़ा सा ज्यादा, जुलाई को ज्यादा और फिर अगस्त की ज्यादा।
अगर मैं बात करता हूं मई का मंथ अगर होता वो तो चला गया छोड़ो, तो आप 3-4 घंटे पढ़ाई करके भी काम चला सकते थे। लेकिन जून में आगे तो थोड़ा सा पढ़ाई अपनी और बढ़ा दीजिए। जुलाई में अब आप आने वाले हो तो 6 से 8 घंटे एनडीए को प्रिपरेशन देना शुरू कर दो। एंड 6 से 8 घंटे के अंदर मैं आपका क्लासेस का भी टाइम बोल रहा हूं, यानी कि आपने परिणाम भी कर रहे हो और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद जीएटी का भी क्लास करके रिवीजन भी कर रहे हो। बस इतना ही टाइम मांग रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा। यानी कि मुश्किल से 3-3.5 घंटे की क्लासेस और बाकी का सारा काम रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ। बाद में आता है मेन द जजमेंट मंथ आपका अगस्त मंथ। अगस्त मंथ को मैंने इतना बड़ा वाइड क्यों करा हुआ इस फनल मंथ के अंदर, धीरे धीरे तो हमारा बढ़ता जा रहा है। अगस्त मंथ में हमने क्यों वाइड करा हुआ है, क्योंकि अगस्त मंथ होगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेगा। आप अगर हो सके तो स्कूल से लीव ले लीजिएगा, अगर आपको मिलती है तो 20 से 25 दिनों की कुछ लीव मिल जाए, जिसपे आप डेडिकेटली आप अपने 10 से 12 घंटे इस पे पढ़ाई पे दे सको। क्योंकि खूब सारी मैराथन हम भी परिणाम बैच पे कर रहे होंगे, खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, लगातार हम चैनल पे लगे रहेंगे एनडीए पर जीत करने के लिए, राइट। तो इसके लिए आपको अवेलेबल भी रहना पड़ेगा और आपको खुद भी सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम करना पड़ेगा, तभी अभी का पेपर निकलेगा। अगर बाउंड्री पे सोच रहे हो कि सिर्फ बाउंड्री निकल जाए, बेटा मेरिट आउट हो जाएगा, सारी मेहनत तेरी खराब हो जाएगी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, क्योंकि मोर सिलेबस होगा आपके पास आखिरी मंथ में जब आप डेली कर रहे हो, तो मोर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मोर आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करके चलते हो, इस फनल के हिसाब से चलते हो, तो मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट टाइम में ही बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इसको बस जरूरत है सही गाइडेंस की, सही कंटेंट की और सही मेहनत की, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर करा करो एंड अपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर कर दिया करो, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी हेल्प हो जाए इस सबकी, सब अच्छे से तैयारी कर सके और खड़कवासला पुणे जाके अपना सपना पूरा कर सके। एंड मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास से परिणाम बैच में 8 बजे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों का भी शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।